तो दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सपो 2020 की जर्नी। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा एक्सपो की हिस्ट्री के बारे में और एक्सपो का मतलब होता क्या है। एक्सपो का मतलब होता है वर्ल्ड फेयर, मतलब विश्व का एक मेला। ये सबसे पहले 1851 में यूके में स्टार्ट हुआ। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्री ने डिसाइड किया कि हम लोग एक वर्ल्ड फेयर लगाते हैं जिसमें हम अपने अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपने अपने क्वालिटीज को, अपनी काबिलियत को क्या हम दुनिया को दे सकते हैं, क्या हम हमारे स्कोप्स हैं, ये सब को एक ऐसे मंच पे डिस्प्ले किया जाए जिससे लोगों को पता चले कि ये क्या है। तो इस समय जो एक्सपो लगा हुआ है वो दुबई में है। ये 2020 में था लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में ना होकर 21 में स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2021 में और ये चलेगा 31 मार्च तक 2022 तक। अगला एक्सपो लगने वाला है ओसाका में जो कि जापान में है। ये लगेगा 2025 में। इसके पहले जो एक्सपो लगा वो लगा मिलान में, इटली, जो था 2015 में। तो ये पूरा एक्सपो का हिस्ट्री हो गया। अब एक्सपो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसके 3 तरह के टिकट हैं। वो टिकट भी आप जान लीजिए। पहला टिकट जो है वो 95 AED का है, ये 1 डे के लिए वैलिड है। उसके बाद दूसरा जो टिकट आता है वो 195 AED का है जो 30 डे के लिए वैलिड है। उसके बाद थर्ड जो टिकट आता है वो 495 AED का है जो 6 मंथ के लिए वैलिड है। ये 3 तरह के टिकट हैं। दूसरी चीज दोस्तों, सीनियर सिटीजन का कोई भी टिकट नहीं लगता है और बच्चों का भी कोई टिकट नहीं लगता है। तो सिर्फ एडल्ट का टिकट है, बाकी किसी का और कोई टिकट नहीं लगता है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, यहाँ जाने के लिए आपको डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं इस टिकट में एक कोरोना टेस्ट भी इंक्लूड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। तो हर टिकट के साथ एक कोरोना टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोरोना टेस्ट हमारा फ्री है तो कोशिश करिए कि जिस दिन आप एक्सपो घूमने जाइए उसी के एक दिन बाद आप वापस रिटर्न का टिकट करा लीजिए इंडिया आने का या अपनी कंट्री जाने का। उसका फायदा ये है कि ये कोरोना टेस्ट जो आपको एक्सपो में एंट्री देगा, उसी कोरोना टेस्ट के रिजल्ट से आप इंडिया भी आ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपो जाने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने अपनी एक मेट्रो स्टेशन वहां बना दिया है जिसका नाम है दुबई एक्सपो 2020 मेट्रो स्टेशन। आप वहां तक जा सकते हैं, आपको कैब करने की जरूरत नहीं है। और जब आप मेट्रो का टिकट बुक करें तो कोशिश करिए कि आने जाने का एक साथ बुक करिए, क्योंकि उससे पहली चीज तो क्या है, आपका फेयर थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि आप लाइन में से बच जाते। तो आगे ज्यादा आपको बोर नहीं करते और शुरू करते हैं अपना एपिसोड। हेलो दोस्तों, इस समय हम आए हैं दुबई ऑटो एक्सपो में। ये 5 साल में एक बार दुबई में होता है और इसके लिए पर्टिकुलर स्टेशन बनाया गया है। आप लास्ट स्टेशन तक आइए और ये है सामने दुबई एग्जीबिशन सेंटर। आइए हम अंदर चलते हैं, घूमते हैं, आपको एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा है। आइए दोस्तों, हम लोगों ने टिकट वेरीफाई करा के अंदर आ गए हैं। टिकट के साथ साथ आपको आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 72 आवर पहले RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप अंदर आ सकते हैं। हमने सब चेक करा लिया है और ये देखिए सामने एक्सपो में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ 190 कंट्रीज़ का एग्जीबिशन लगा हुआ है, हम लोग देखेंगे। सुना है इंडिया का बहुत अच्छा है, सब एक्सप्लोर करते हैं। आइए। दोस्तों, अगर आप एक्सपो दुबई 2020 में आते हैं तो ये यहाँ पे एक मैप है जो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कंट्री के बारे में पता कर सकते हैं कि उनका सेंटर कहाँ लगा हुआ है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ
इंडिया का सेंटर इसमें C6121 में लगा हुआ है। और उसके जाने के लिए नियरेस्ट जो गेट है वो विजिटर सेंटर 5 है, जो कि 272 पे है। तो हम लोग पहले वहाँ चलते हैं। हम लोगों ने ऐसा सुना है कि इंडिया का, UAE का, जर्मनी का, लग्जमबर्ग का काफ़ी अच्छा है, सऊदी अरेबिया का काफ़ी अच्छा है। हम लोग ट्राई करेंगे कि वो एक्सप्लोर करें। पहले इंडिया से ही चलते हैं, रास्ते में जो पड़ता है आपको दिखाते जाएंगे। एक बार जरूर। तो दोस्तों, इंडिया के पवेलियन में हम लोग आ चुके हैं। ये इंडिया का पवेलियन का फर्स्ट फ्लोर है। चारों तरफ देखिए ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही है। यहाँ पे योगा के कुछ बहुत ही खूबसूरत आसन दिखाए गए हैं। हम लोग जैसे ही कहा जाता है कि योगा गुरु हैं पूरे विश्व के, तो उसको थोड़ा सा प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते जाइए और देखते जाइए कि कितने सुंदर सुंदर ग्रीनरी, पौधे, प्लांट, पेड़ जो हमारे इंडिया के धरोहर हैं उनको दिखाया गया है। इस सेक्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो छोटे छोटे हर्ब्स जो हमारे इंडिया में होते हैं, मींस जो मसाले हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, उनके छोटे छोटे प्लांट रखे गए हैं। क्योंकि इंडिया में आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा मसाले इंडिया में ही होते हैं, तो उनको ही पूरा दिखाया गया है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया गया है। सामने देखिए एक्सीलेटर आ गया है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे आते ही हमें यहाँ पे नज़ारा लिखता है अपने वाइल्ड लाइफ का। आपको पता है कि इस समय गुजरात के जो लायंस हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। तो उनके नेशनल पार्क्स, एलिफेंट और भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स, सब कुछ दिखाया गया है। पूरा LED LCD लगा हुआ है जहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने हमारा ताजमहल दिखाया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए रानी का वाव है। ये पाटन गुजरात में है। आपको पता होना चाहिए कि 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ भी हम कभी जाएंगे तो इसका एक छोटा सा मॉडल रखा गया है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ कालीन, जो हमारी नक्काशी कालीन होती है कश्मीर में, उनको थोड़ा सा दिखाया गया है। दोस्तों, ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं ये उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, जिसको हम कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में या दुनिया में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर ये कोणार्क में ही है। ये पुरी के पास है। अगर आपको कभी मौका लगे पुरी जाने का, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने का, तो बगल में ही कोणार्क है, वहाँ भी ज़रूर जाइए। अब हम लोग थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। यहाँ मोदी गवर्नमेंट कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की बातें कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो जहाँ जहाँ भी वो अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए, बात करने के लिए गए हैं, उसकी एक छोटी सी झांकी उन्होंने प्रस्तुत की है कि कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में उन्होंने विज़िट किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मेक इन इंडिया का जो अपना शेर है उसकी एक छोटी सी झांकी है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन और इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं, तो हुए हमको दिखता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक इन्वायरमेंट बनाया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन का दिखाया जा रहा है कि हम लोग कैसे डिजिटलाइज अपने आप को चेंज कर रहे हैं और हम कैसे मॉडर्न लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों हमारे जो आविष्कार हैं, हमारे जो हथकरघा उद्योग हैं, जैसे बनारस की साड़ियाँ हैं या और भी जो हमारे मैन मेड चीज़ें हैं जो हम यहाँ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में एक छोटा सा डेमो दिया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट या खुद मोदी जी कहूँगा, और सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में आइए और यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी शानदार मुझे लगा। बढ़ते हुए हम जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वही डिजिटल इंडिया के और भी चीज़ें हैं। और जब नीचे उतरते हैं दोस्तों, वापस जब हम ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसका एक छोटा सा डेमो रखा गया है। बाहर निकलते समय देखते हैं तो ये देखिए भगवान श्री राम का राम मंदिर जो अयोध्या में सन 2024 में बनने का है, उसका एक छोटा सा मॉडल रखा गया है। ये चीज़ यूनिक है, इसका पेपर में भी आया था। और ये देखिए हरविंदर साहब गुरुद्वारा जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उनकी छोटी सी झांकी दी गई है। सर्वधर्म सम्मान दिया जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है। और ये देखिए एक काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसका अभी कॉरिडोर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने साथ में किया, उसका एक छोटा सा मॉडल
तो इस तरीके से ये पूरा पेविलियन इंडिया का है और इंडिया पेविलियन यहाँ ख़त्म होता है। आपको एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं।